जय श्री राम। भरत ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राम की कुटिया का पता लगाएं। राम सीता को चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा से दर्शन करा रहे थे, तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी और वन्य पशु पक्षी भी इधर उधर भागने लगे। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, भाई लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे इस वन में कोई राजा या राजकुमार का आगमन हुआ हो। तुम जाकर इसका पता तो लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे शाल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी घोड़े और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण तुरंत ही समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। वो अवश्य ही हमें वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, ताकि निश्चय होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस भरत को उसके पापों का फल जरूर दूंगा। राम बोले, सौमित्र, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्रों शस्त्रों से किया जाता है क्या? अवश्य ही वो मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए ही आया होगा। लक्ष्मण, तुमने जो शब्द भरत के लिए कहे हैं, समझो वो मुझे ही कहे हैं। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। याद रखो, लक्ष्मण किसी भी स्थिति में पुत्र पिता का और भाई भाई का प्राण नहीं लेता। राम के ऐसे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, मुझे क्षमा करें। पर्वत के पास ही अपनी सेना को छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चल दिए। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगशाला पर जटाधारी राम वक्र धारण किए हुए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द ही निकला और वो उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने दोनों भाइयों को उठाकर अपने हृदय से लगाया और पूछा, भैया, पिताजी और माताएं सकुशल तो है ना? और तुमने तपस्वियों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? राम के ये वचन सुनकर भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी दुष्ट माता ने जो पाप किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख भी नहीं दिखा सकता, इसलिए अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। सारे मंत्रीगण, तीनों माताएं और गुरु वशिष्ठ सभी यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ और छोटा भाई पुत्र के समान होता है। मुझे इस कलंक से मुक्ति दो भैया। इतना कहकर भरत रोते हुए राम के चरणों में गिर पड़े और बार बार अयोध्या लौटने के लिए उनसे विनती करते रहे।